आज के डेट में 5 साल 6 साल के बाद भी अगर हम इतना बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं इतने हंसमुख से, सही तरीके से, ऐसा नहीं है कि हाँ दुखी होके ये वो लन फन। मेरा दिली इच्छा है कि मेरे पास 20 25 30 गाय रहे, लेकिन उतना सक्षम नहीं है। एक हम भी किसान परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, और पिताजी भी क्या बोलते हैं, किसान ही थे। तो इतना तो है नहीं कि हाँ एक बार में 50 गाय ला दिए। अब 4 भाई हैं, चारों अलग अलग हैं, अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, जिससे जितना बनता है, और इसमें हम खुश हैं। खुश है हाँ कहीं ना हाँ, कहीं, है ना। वो 25,000 30,000 40,000 जो बाहर जाता है, बोलता है कि हाँ हम 40,000 कमा रहे हैं, 80,000 कमा रहे हैं, उससे तो हम लाख गुना अच्छे अपने आप को मानते हैं। दुनिया माने या ना माने, अपने आप को मानते हैं कि चलो अपने परिवार के साथ में है, अपने बाल बच्चा के साथ में है, और घर पे हैं, माँ बाप के पास में हैं, और गांव घर के लोगों का भी हालचाल ले रहे हैं। लेकिन प्रदेश में जो जाते हैं वो एक रूम में रहते हैं, चिकना खाते हैं, चिकना पीते हैं, तो लगता है कि हाँ वो ढंग का है, लेकिन उनसे अच्छी जिंदगी हम अपने आप को मानते हैं। मेरा अपना सोच है कि हाँ हम अपना अच्छा खासा से जी रहे हैं। हाँ। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ पटना जिला के नवतपुर थाना अंतर्गत चैनपुरा दरियापुर गांव में, जो कि यह कृतिराज डेयरी फार्म है। और यह छोटा सा ही डेयरी फार्म है, मगर इस डेयरी फार्म की जो शुरुआत है काफी ही बेहतरीन ढंग से की गई है, और काफी ही शानदार तरीके से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। इस डेयरी फार्म के ऑनर वरुण भैया हैं, जो कि काफी ही शानदार तरीके से इस डेयरी फार्म को चला रहे हैं, और काफी ही अच्छी ढंग से जानकारी भी दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं, इनका छोटा सा ही डेयरी फार्म है। यहाँ पे आपको लमसम 4-5 गाय ही देखने को मिलेंगी, मगर जो भी गाय है वो काफी ही स्वस्थ और काफी ही हिस्ट पुष्ट है। तो आज आप लोगों के लिए इस डेयरी फार्म से वीडियो लेकर आए हैं। अब अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के पशु और मेले मंडी से संबंधित नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। साथ ही साथ इस डेयरी फार्म पे एक बछिया भी है, जो कि 2 महीने के अंदर में 3 गोलोचन भी दी है। उस बछिया का भी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो भैया हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि डेयरी फार्म अगर कोई नया युवा शुरू करना चाहते हैं तो कितने जमीन से शुरू कर सकते हैं? जमीन मायने नहीं रखता है। पहले तो आपको नया अगर डेयरी फार्म करना है तो छोटा मोटा से स्टार्ट करिए। पहले 1-2 गाय रख के देखिए, उसमें मेहनत करिए, सक्सेसफुल होते हैं तब आगे बढ़ाइए। एक ही बार में बड़ा बना लिया, ये ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट पहले इस पे नहीं करना चाहिए। पहले गाय को खरीदेंगे, गाय अच्छी तरह से 1-2 देखने लग गए, सभी कुछ ठीक रहा, उसके बाद आप अपना धीरे-धीरे करके बढ़ाइए। पहले इन्वेस्ट ज़्यादा एक बैग नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना, नहीं, नहीं। है ना। अगर बात की जाए भैया पूंजी की, तो कम से कम कितने पूंजी होना चाहिए डेयरी पूंजी फार्म शुरू करने के लिए? पूंजी कम से कम 1-1.5 लाख रुपया एक होना 1.5 चाहिए। लाख रुपया अगर हाँ, हो जाए स्टार्टिंग किसी के के लिए। पास तो शुरू कर सकते हाँ, हैं, हाँ, शुरू कर है ना। सकते हैं आराम से। जी बिल्कुल। तो आप भैया डेयरी फार्म की शुरुआत कब किए थे? हम तो करीब 16-17 में किए थे। 2016-17 में किए थे। हाँ, हाँ। जी, इससे पहले क्या करते थे भैया? इससे पहले हल्का-फुल्का इधर-उधर बिज़नेस किए, उसके बिजनेस बाद वगैरह किए हाँ, थे हाँ। जी। उसके उसमें बाद अच्छा। डेयरी फार्म में हाँ, लग गए। उसके बाद डेयरी फार्म में आ जी। गए। तो शुरुआत जब आप किए थे भैया, तो कितने पशु से किए थे, कितने गाय लाए थे शुरू में? घर पे तो 1-2 रहता ही था, जी तो हम धीरे-धीरे करके बढ़ाने लगे। जी जब इसमें आ गए तो अच्छे नस्ल का रखने लगे, जी ब्रीड देखे कि हाँ सही ढंग का हो। अगर एक गाय स्टार्टिंग में शुरू में लोग घर पे रहता है तो 2-4 लीटर करने वाला रहता है, टाइम का करेगा। लेकिन जब बिज़नेस के तौर पे आइएगा तो 10 लीटर 12 लीटर एक टाइम का करने वाला लेना पड़ता है, तभी ज़्यादा फ़ायदा होता है। नहीं तो छोटा-मोटा गाय से फ़ायदा होता नहीं है। तो डेयरी फार्म में भैया कम से कम कितना लीटर वाली गाय जो है रखना चाहिए? कम से कम 18 से 20 लीटर। 18 से 20 लीटर, हाँ, उससे कम वाले में पोसाई नहीं? नहीं, उसमें उससे नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो ताकि 5 महीना लगने के बाद में भी अगर कम भी होगा तो 16 किलो करेगा, तो 16 उतने में किलो मेंटेन हो 4-5 जाएगा। महीने के बाद भी करते हाँ, रहेगी, है ना? करते रहेगी। जी अगर हम 12 किलो वाला ही अगर लेंगे, जी तो 5 महीना के बाद वो बहुत कम पे आ जाएगी, 8 किलो करने लगेगी दोनों टाइम का। जी तो उसमें तो बचत होगा नहीं, उतना तो खाएगा ही। जी। और देसी गायों से शुरुआत करनी चाहिए या एचएफ गाय से शुरुआत करनी एचएफ गाय से शुरुआत करनी चाहिए? चाहिए। एचएफ गाय से हाँ, शुरुआत हाँ, करनी बिल्कुल, बिल्कुल। चाहिए। जी। तो अभी आपके फार्म पे भैया कितने गाय जो है वो मिल्किंग में है? अभी मेरे फार्म पे 2 गाय पहले से मिल्किंग था, और कल एक बच्चा दी है। कल एक गाय जो है, ये वाली बच्चा जो दी है है। वो बच्चा दी है ना? हाँ, हाँ। जी। तो सेट की आगे से 11, पीछे से 13। आगे से 11 फीट और पीछे से 13 फीट। जी, जी। 33 बाई 20 के आसपास में यह शेड बना हुआ है ना? जी। जी। तो कितना पूंजी लगा होगा भैया इस शेड को बनाने में, क्योंकि काफी ही छोटा सा शेड है? वही 1 सवा लाख के 1 सवा करीब में। लाख में शेड बनकर हाँ, तैयार हाँ। हो चुका है ना? जी। जी।
तो अगर डेयरी फार्म के लोग शुरुआत करते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो शेड पे करना चाहिए या अच्छी नस्ल के गायों पे करना अच्छी नस्ल के गायों पे। गायों पे फोकस जी करना चाहिए, जी है ना? बिल्कुल, स्टार्टिंग पीरियड में अच्छी नस्ल की गायों पे, जी और सेट तो फिर धीरे धीरे आप खुद बना जी, लीजिएगा। शेड को जैसे जैसे हाँ हाँ फिर विकास होते जाएगा तो आप हाँ, बना सकते हैं, है ज्यादा ना? सेट में इन्वेस्ट नहीं करना है। शेड में इन्वेस्ट हाँ नहीं करना है, गायों हाँ पे इन्वेस्ट करना है ना? हाँ, गायों पे जी अच्छी नस्ल का लाएं और मुनाफा पाएं। जी। और तो दूध देते हुए भी इनकी जो हेल्थ जो है वो बरकरार है, इसके पीछे का क्या कुछ राज है? इसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग सेवा करते हैं। जी सेवा करते हैं तो मेवा मिलता है, और जी हर लोग, गाय तो बहुत लोग पालता है, जी लेकिन अगर दरवाजे पे गाय पाले हुए हैं, अगर उसका रोआ कुहक रहा है, जो जी कुहकना बोलते हैं देहाती भाषा में, जी अगर कुहक रहा है तो वो पालने के लिए नहीं बना है आदमी। जी उस तरह के आदमी को गाय पालन नहीं करना चाहिए। हम लोग सेवा करते हैं, और सेवा करेंगे तो मेवा जरूर मिलेगा। आज दिल खुश हो जाता है, जो भी यहाँ पे आता है कहता है कि हाँ, छोटा आपके ही यहाँ, फार्म है हाँ, मगर काफी शानदार ढंग से शानदार चला है। रहे हैं, हाँ, सबके है ना? बस का बात नहीं है जी कि हाँ इस तरह से सेवा कर सकते हैं, जी और मेहनत करिएगा तो फल, आज 4-5 साल से हम कर रहे हैं, जी तो मेहनत तो अपने आप मेरे चेहरे पे झलक रही है कि हाँ। जी और मेरी गाय को देख के बता सकते हैं कि हाँ जी कैसे सेवा में है और क्या। खाना सही ढंग से देते हैं, टाइमली एकदम 3 बजे भोर में उठते जी। हैं, सुबह कितना शाम बजे इसको खिलाते हैं भैया? 3 बजे भोर में उठ के खिला देते हैं, 4 बजे दूहने के लिए बैठ जाते मतलब हैं। 3 बजे ही इन सारी गायों को आप दाना दे एकदम देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी 3 बजे उठ के आते हैं और पहले दाना ही देते हैं, पहले उसके दाना बाद में देते कुछ हैं, करते हैं। जी। जी, और खिला लेते हैं 3 बजे से ही और हाँ मिल्किंग हाँ, 4 बजे तक निकाल लेते हैं? एकदम आप देख रहे हैं कि जी अभी टाइम कितना हो रहा होगा, 7 या 7:30 बज जी रहा जी। होगा, और मेरा अभी सारे गाय को गाय खिलाकर एकदम उतार दिए एकदम हैं, है ना? रिलैक्स है में है, आप रेडी कर देख चुका सकते है हैं। गाय को। हाँ, जी। तो कितनी मात्रा में इनको अनाज देते हैं? अनाज करीब 2 से ढाई किलो टाइम का सूधा दाना जी किसान हाइप्रो आता है, जी वो देते हैं, और जी। चोकर देते हैं, और मकई का सत्तू देते हैं। मकई का सत्तू देते हैं? जी बिल्कुल। जी। और कैल्शियम मिनरल भी देते हैं? कैल्शियम मिनरल कभी कभी जब देखते हैं कि हाँ हल्का डाउन कर रहा है तो देते हैं। जी। और ये कीड़ा का दवा टाइम टू टाइम अपना 3 महीने पे, हर 3 महीने पे हाँ, कीड़ा का दवा डिवार्मिंग का देते हैं? काम होते रहता है। जी। और दाना जो पूरे मिला करके कितनी मात्रा में पर डे इनको अनाज मिलता होगा भैया? दाना अब 2.5 किलो, और 1 किलो चोकर, 3.5 किलो, और 1 किलो के करीब में बाकी जो भी रहा, तो 4.5 किलो, 4 दूनी 8, 9 किलो। 9 किलो पर डे इनको हाँ, अनाज मिलता और है? उसमें आपका 22-23 किलो दूध जी। आराम से करती है। 22-23 लीटर दूध आराम से हाँ निकाल हाँ लेती है हाँ ना? हाँ हाँ। जी। तो अब इस बछिया को भी देखने की कोशिश करेंगे, जो ये शानदार सी बछिया है आपके पास, ये कौन सी ब्रीड की बछिया है भैया? ये भी एचएफ में है, और एचएफ में ही? जैसे हम क्या करते हैं ना, जी। आज तक कभी भी किसी भी बच्चे को ज्यादा दूध नहीं पिलाते हैं। ज्यादा दूध नहीं पिलाते? ज्यादा दूध नहीं पिलाते हैं। काहे अब भैया? मेरा अपना विचार है, जी जो भी है, जी कि इन्वेस्ट करते हैं धीरे धीरे करके, कितना भी दूध पिलाइएगा, जी और 5 महीने के बाद ही जब इसको खिलाने लगिएगा दाना जी पे, तो जी देखिए जिस तरह से हम इस बाछी को किए हैं, जी। ये बाछी है इस इसको। वाली बछिया? हाँ, जी दूध दूध कभी भी हाई मिलकर का, हम आपको जी दिखाते हैं, 1 मिनट टाइम दीजिए। हाई मिलकर गाय को जैसे जी ज्यादा दूध करती है, तो जो जी 10 किलो 12 किलो थन में दूध है, जी तो इस बच्चे को अगर हम छोड़ेंगे तो उस गाय में जाके चोट मारती है। जी चोट मारने के बाद उस थनैला का प्रॉब्लम आता है। इस कारण से ये मैंने मंगाया है, और सभी हमारे पास जितना भी बच्चा आता है, जी बच्चा होता है, जी। उसको इसी से दूध पिलाते इसी हैं। से दूध हाँ पिलाते हैं? हाँ, थानों में उसको नहीं जाने थन देते थन हैं, में, थानों के पास? हाँ, थन में नहीं जाने जी देते हैं। 4 साल से, यही 5 साल से कर रहे हैं। जी कभी भी उसको थन में नहीं, पहले करते थे, जी लगता था कि हाँ अभी से ही ये कर दिए, जी लेकिन 3 दिन के बाद, जी जैसे वो बच्चा दिए है, 3 दिन के जी बाद उसको इसी से पिलाने जी। लगेंगे। तो होंगे जैसे वो बच्चा है, कल का बच्चा है, हाँ, तो उसको कितना दूध मिलेगा? उसको अभी 2-2.5 किलो मिलेगा। 2-2.5 किलो हाँ दोनों हाँ टाइम? हाँ, दोनों दोनों टाइम। टाइम 2-2 किलो दूध उसको हाँ मिलेगा, है हाँ ना? हाँ, एकदम जी। बिल्कुल मिलेगा। भैया कि ये हम्म, बछिया जो है गौलोचन भी दी है आपके जी तरफ जी से? जी, बिल्कुल दी है। जी। और ये 2 महीने के अंदर में 3 गौलोचन दी है। 2 महीने के अंदर में 3 गौलोचन दी है? हाँ हाँ, अच्छा। आज तक पापा भी बहुत गाय, शुरू से ही मेरे यहाँ गाय और भैंस रही है। पहले जी भैंस, हम लोग छोटे बच्चे थे तो भैंस रहता था, जी लेकिन अब गाय रहती है, जी और शुरू से ही हम लोग गाय का दूध भी पिए हैं। जी तो आज तक कभी किसी को नहीं सुने हम अपने गांव में, तो मेरे जानने में तो गौलोचन किसी को नहीं आया है। जी लेकिन हमारे पास ये लक्ष्मी जो आई हैं, जी ये अगर कोई हमें अभी 5 लाख रुपया भी देगा, जी। तो इसको हम इस बच्चिया को नहीं देंगे। अच्छा, 5 लाख बिल्कुल भी कोई देगा तो इसको सेल नहीं करेंगे, है नहीं, ना? सेल नहीं करेंगे। जी किसी भी कीमत पे ये सेल होने वाला नहीं बच्चा है। नहीं है। जी और वो गौलोचन जी जो होता है, जी सबके यहाँ नहीं आ पाता है, सब जी लोगों का भाग उतना, हम अपने आप को
सौभाग्यशाली मान रहे हैं है ना? कि हमारी लक्ष्मी माता आज 4 साल से गांव के लोग भी जानते हैं कि हाँ हम क्या करते हैं, जी, सेवा करते हैं। जी, ये नहीं देखते हैं कि किस गाय पे कितना खर्चा हो रहा है, जी। कितना आमदनी हो रहा है। अगर जो दूध बंद कर दिया, दूध नहीं दे रही है, उसको भी उतना ही दाना देते हैं जितना, यानी सबको एकदम मेंटेन। आए अगर फार्म में अंदर घुसे तो दिल खुश होना चाहिए किसी का भी, मेरा तो खुश हो ही रहा है। जी, लेकिन अगर कोई आवे तो कहे कि हाँ है। अगर कोई भी आके कहेगा कि रखले तो हथिन लेकिन ये ढंग का नहीं है, जी, सब ऐसे ही रख ले हथिन। जी, तो इसीलिए हम अपना मेंटेन में रखते हैं गाय को, जी, सेवा के रूप में जी, चलते हैं। और वो गौलोचन आपको ये जी। 3 हाँ, थोड़ा सा गौलोचन दिया दिखाइए है, गौलोचन दिया। तो तो आप यही लोग है, देख लीजिए, यही वाली गौलोचन है जो हाँ यहाँ बछिया गौलोचन को दी है। एकदम जिंदा जी, गौलोचन है। जी। तो काफी शुभ हाँ माना हाँ, शुभ जाता है माना ना? जाता है। जी, और इसको घर के जो देवता जी होते हैं उसके पास में ही रखा हाँ, जाता 2 और है तो वो जी, उनके पास वहीं पे रखा रखे हुआ हुए है। हैं। आप रिक्वेस्ट किए तो हम जी, लाके जी, दिखाने के लिए लेके जी, आए जी, हैं। जी, जी, नहीं तो ये जी, हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं जी। कि यह बछिया जो है आपके हाँ पास हाँ गौलोचन हाँ, दी है एकदम बिल्कुल ना? बिल्कुल जी। बिल्कुल, नजदीक से दिखा रहे हैं, एकदम यही वाली सुनहरा बाल गौलोचन है। एकदम है। जी, यही वाली गौलोचन है जो यह हम्म। बछिया जो है गौलोचन दी है, और ऐसा बता रहे हैं भैया कि 2 महीने में 3 गौलोचन दी है, जो कि काफी ही शुभ माना जाता है। तो अभी आपके फार्म पे भैया कितना दूध निकल पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर गाय जो है वो प्रेग्नेंट में है? अभी दूध तो ज्यादा नहीं निकल पा रहा है, जी, दोनों टाइम का वो 23 किलो कर रही है। जी, 10 किलो, ये 33 किलो। जी। अभी 33 किलो ही है, और ये कल बच्चा दी ये है, तो तो कल ये ही तो बच्चा दिया है अभी, ये है ना? 10 दिन के बाद ही दूध करेगी। 10 दिन के बाद ही दूध हाँ निकल हाँ पाएगी ढंग से, है ना? हाँ जी, हाँ, तो बिल्कुल। आपका दूध जो है वो किस रेट में भैया सेल हो पाता है? रोजा में जाता है 46 रुपए kg। जी, और डेयरी में जो जाता है 1-2 लीटर बचता है तो वो 35 रुपए 34 रुपए जाता है। जी। तो दूध के रेट से आप खुश हैं एकदम जो मिल रहा है? बिल्कुल, डेयरी से तो थोड़ा बहुत ये है, जी, लेकिन जो भी है जी, सही है, ऐसा नहीं है। जी, पहले 29 रुपए 28 रुपए जो जाता था, अब जी, डेयरी में भी अच्छा खासा रेट है, जी, गलत रेट नहीं है। जी। हाँ। तो अगर डेयरी की रेट की बात की जाए और एक रोजे के रेट की बात की जाए, दोनों हम्म। में कौन सा रेट सबसे बेस्ट रहता है भैया, डेयरी वाला या रोजा वाला? तो डेयरी तो जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, और ये क्या बोलते हैं, रोझा जो हो गया वो बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अच्छा, अपना पैसा बैंक ऑफ इंडिया में जाके जमा कीजिए, जी, और उसको निकालने जाइए तो इतना भीड़। तो एचडीएफसी हो गया डेयरी, जी, जो कभी भी आपको अगर जरूरत हो, जी, महीना लगेगा तभी तो रोझा वाला देगा। जी, लेकिन अगर डेयरी ऐसा जगह है कि जी, अगर 20,000 30,000 40,000 का दूध दे रहे हैं, जी, कभी भी गए 10,000 15,000 20,000 ले सकते जी, हैं। आज 7 तारीख को अगर हिसाब करके आए हैं कि हाँ जी, टोटल मेरा 20,000 निकला, जी, लेके आ गए, जी, और 10 तारीख को हमको जरूरत पड़ गया 20,000 रुपए की, जी, तो गए तो वहां से ले लिए। लेकिन रोझा वाला तो बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वो अपना पैसा टाइम भी पे ही वो मिलेगा। महीना हाँ लगने पे ही जी, मिलेगा। तो वो समझाने के लिए मेरा अपना जी, सोच जी, है, बाकी लोगों का क्या है वो नहीं जानते। जी, गौ सेवा के साथ साथ माता पिता की सेवा, उनका आशीर्वाद बना रहे, जी। चाहे अच्छा माँ भैया, बाप एक चीज जैसा भी और, हो, एक चीज जिसमें हम खुश हैं। खुश हैं आप हाँ कहीं ना हाँ, कहीं, है ना? वो जी, 25,000 30,000 40,000 जो बाहर जाता है, बोलता है कि हाँ हम 40,000 कमा रहे हैं, जी, 80,000 कमा रहे हैं, जी, उससे तो हम लाख गुना अच्छे अपने आप को मानते हैं। दुनिया माने या ना माने, जी, अपने आप को मानते हैं जी, कि चलो अपने परिवार के साथ में है, अपने बाल बच्चा के साथ में है, और घर पे हैं, माँ बाप के पास में हैं, जी, और गांव घर के लोगों का भी हालचाल ले रहे हैं। ले रहे हैं। जी, लेकिन परदेश में जो जाते हैं वो एक रूम में रहते हैं, जी, चिकना खाते हैं, चिकना पीते हैं, तो लगता है कि हाँ वो ढंग का है। लेकिन उनसे अच्छी ज़िंदगी हम अपने आप को मानते हैं। मेरा अपना सोच है जी, कि हाँ हम अपना अच्छा खासा से जी, जी रहे हैं। जी। हाँ, और नया और लाइफ में क्या चाहिए? जी, माता-पिता खुश, बाल-बच्चा के साथ में रहें, जी। और फैमिली सब के कुछ। साथ रहते हाँ, हुए हाँ, कहीं न हाँ। कहीं इनकम भी कर रहे हैं, है ना? इनकम भी कर रहे हैं, जी, अच्छा खासा इनकम है, ऐसा कुछ नहीं जी। है। अगर और मेहनत करिएगा तो इनकम तो जी, बहुत है। और कोई नया युवा इस डेयरी फार्म में आना चाहता है, शुरुआत हुँ, करना चाहते हैं, तो हाँ। उनके लिए आप अपने तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा भैया नए युवा के लिए? नए युवा के लिए बस यही कहेंगे कि एचएफ पे जाएँ, जी, दूसरे पे नहीं जाएँ। जी, एचएफ लाइए, आपको फ़ायदा होगा। जी, हाँ, बिल्कुल। 10 लीटर, 20 लीटर दोनों टाइम का अगर करेगा, जी, तो फ़ायदा होना है। जी, उतना ही खर्चा में अगर हम इसको, जैसे देखिए 9 किलो दूध दे रहे हैं, तो वो 23 केजी दे रही है। जी, लेकिन अगर इसको हम यानी 8 किलो भी देंगे, 7 किलो भी देंगे, जी, तो ये 6 किलो 6 दिन में 12 किलो करेगा। जी। तो इसको अगर बताइए, कितना भी अनाज देंगे तो ये 23 किलो दूध नहीं निकाल पाएँगे, है ना? नहीं निकाल जी, पाएगा। अब उतना ही सेम अनाज में कोई अनाज ज़्यादा अंतर नहीं जी, है, 1 आध केजी का अंतर होता है। जी,
उससे ज्यादा इसको नहीं भी होता उतना ही है। अनाज देना अगर पड़ता होगा, डिब्बा है ना? जैसे डिब्बा से हम दे रहे हैं तो 4 डिब्बा उसको देते हैं, जी जिसमें 2-2.5 किलो हो जाता है सुधा दाना, जी और इसको भी 3 डिब्बा देते हैं तो जी पर भी 6 किलो करती है, वो 11 किलो कर रही है, 12 जी किलो कर रही है। जी। तो खर्चा इस पे उतना ही है, लेकिन खर्च दूध उतना ही आपको है, कम मगर दूध करेगा, कहीं ना कहीं कम कम उत्पादन हो पा करेगा। रहा है ना? हाँ हाँ जी, तो बिल्कुल, अगर शुरुआत करना है तो एचएफ गाय से शुरुआत कर सकते एकदम हैं, एकदम है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी, अब शुरुआत में कितने गाय लेकर आ सकते हैं लोग नए वाले? कम से कम 2। कम से कम 2 गाय से हाँ, शुरुआत करना चाहिए, दो है ना? दो रखिए और 3-4 महीने के बाद एक और बढ़ाइए। जी, हाँ, एक बात और कहना जी, चाहेंगे कि स्टार्टिंग में जैसे क्या बोलते हैं, हम ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बाछी पे ध्यान शुरू में स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि पूंजी चाहिए। जी, कम पूंजी वाले लोग अगर बाछी को पालने लगेंगे जी, तो आगे चल के लड़खड़ा जाएंगे। जी, जैसे अपना मेंटेन बना लिए, 5-6 गाय रखने लगे तो उसमें 1-2 बछिया आप पालिए, आपका धीरे धीरे निकलते जाएगा। लेकिन 2 गाय लाए हैं और एक बछिया पे ही ध्यान देने लगे तो वो भी एक अच्छा अमाउंट उसमें खर्चा होता है। अगर नस्ल का है तो उसमें अच्छा अमाउंट खर्चा होता है, जी, तो उसमें लड़खड़ा जाता है। लोग कहता है कि पैसा नहीं हो पा रहा है, ये हो गया, ये घाटा लग गया। घाटा नहीं लगता है, आपका बछिया पे सेविंग चला जाता है जी, और इसके कारण से दिक्कत हो जाता है। जी। इस गाय के बारे में थोड़ा जान लेना चाहते हैं भैया, ये कौन-सी जात की गाय है? ये दूसरे ब्यात की है और पिछले इलेक्ट्रीशियन में फर्स्ट में जी, 22 केजी दूध की है दोनों टाइम का। जी। दूसरे ब्यात में यह गाय है और पिछले ब्यात में इसके पास जो है 22 लीटर दूध रही है हाँ ना? हाँ, और इसका जी। पिछले ब्यात में 4 महीने पे हम इसका बच्चा बेचे थे 12,000 रुपए में। अच्छा, 4 महीने का इसका बच्चा भी आप सेल कर दिए थे 12,000 हाँ, रुपए में, है ना? पिछले ब्यात में, हाँ। पिछले ब्यात में, हाँ हाँ, जी। और इस ब्यात में जो यह बच्चा दी है, कौन सा बच्चा है? बाछी है। बछिया बच्चा। जी, कितना दिन पहले अभी दी है भैया बच्चा? कल 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 ही दी मात्र बच्चा है, दिया कल है दी है। ना? हाँ, कल जी, 10:30 बजे दिन में बच्चा दी है जी। और 2:30 बजे के करीब में जड़ गिरा दी है। 2:30 बजे के करीब में जड़ भी गिरा दिया, है ना? जी, बिल्कुल। जी। तो यह भैया जो गाय है आपको सेल भी करना है या रखने का विचार है इसको? नहीं, अगर कीमत मिलेगा तो सेल ज़रूर जी, करेंगे। कीमत मिलेगा तो सेल कीजिएगा, है ना? हाँ, जी, हाँ। तो क्या कुछ इसका कीमत रखे हैं भैया इस इसका वाली गाय का? कीमत 90,000 रुपया है। 90,000 रुपए आप रखे हैं, जी, है ना? बिल्कुल। जी। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर किन्हीं भाई को यह गाय पसंद होगा तो यह गाय जो है सेल के लिए उपलब्ध है। आकर आप लोग यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, वरुण भैया से मिल सकते हैं और इस गाय की खरीदारी कर सकते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं, यही वाली गाय है जो एचएफ क्रॉस नस्ल में यह गाय है। और इस गाय की अडर वगैरह को भी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से कुछ अडर की बनावट है, थनों की बनावट भी काफी ही दूरी पे है और अभी इस गाय का जो मिल्किंग है वह निकाल ली गई है। उसके बावजूद भी आप लोग देख सकते हैं कितनी ही शानदार इस गाय की अडर की बनावट है। और यह दूसरी ब्यात में यह गाय है, आप लोग देख सकते हैं। और बच्चे की बात की जाए तो पास में ही बछिया बच्चा है। अब इस वाली गाय को देखने की कोशिश करते हैं। ये वाली जो गाय है भैया, ये तो देसी नस्ल का गाय है ना? हाँ हाँ हाँ, जी। ये देसी तो नस्ल ये का अभी दूध निकाल रही है कि अभी प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट में है और दूध इसका बंद कर दिए हैं। दिसंबर 7 तारीख को ये बच्चा दे देगी। दिसंबर में 7 तारीख को यह बच्चा दे जी देगी, है बिल्कुल, ना? जी। जी, तो इसके पास धेन में कितना कुछ दूध रहता है भैया? धेन में 12-13 किलो। 12-13 लीटर ये अभी दूध निकाल लेती है? हाँ, दोनों टाइम का। दोनों टाइप का, हाँ। हाँ, मतलब देसी नस्ल में होते हुए भी हाँ, और हाँ, छोटी हाइट के होते हुए भी 12 से 13 लीटर दूध निकाल निकाल रही लेती है है। ना? हाँ, बिल्कुल। जी। अब इस वाली गाय को देख लिया जाता है। ये वाली जो गाय है भैया, हाँ, ये भी तो एचएफ क्रॉस नस्ल का है एकदम ना? प्योर ब्रीड में है, प्योर एकदम ब्रीड में है। एकदम अभी ये ब्रीड में बछिया है। है, पहली ब्यात। हाँ, पहली ब्यात का है। ये भी 7 दिसंबर को ही बच्चा देगी। जी, तो ये भी 7 दिसंबर को ही बच्चा जी, देगी, पहली ब्यात में हाँ, है ना? पहली ब्यात में। जी। ये वाली जो है भैया, ये कौन सी ब्यात की है आपके पास? इसी ये जो ये बच्चा जो है ना, बच्चा है इसी इसी की ये माँ हाँ, है इसी ना? की माँ है। जी, तो इसके पास कितना कुछ दूध है भैया? इसमें दूध ज्यादा नहीं है, बकेन हो गई है अच्छा, अभी अभी। बकेन है। हाँ, अभी जी। 9-10 किलो दूध कर रही 9-10 है। लीटर अभी भी दूध कर रही है। हाँ हाँ, भेड़ में इसके पास कितना कुछ दूध रहता है भैया? इसमें 22 किलो रहता है। 22 लीटर दूध रहता है। हम्म। जी, और उस वाली गाय को देख लिया जाता है। वो वाली जो गाय है भैया, वो कौन सी जात की है? हाँ, वो तीसरे है। तीसरे ब्याज में। हाँ, उसके पास कितना कुछ दूध है अभी? अभी 23 किलो के लगभग में है। 23 लीटर दूध कर रही है। हाँ। जी।